ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना भारतीय सिनेमा का एक ऐसा सितारा है जिसकी चमक आज तक कायम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पहले फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के इस गाने की जगह मन्ना डे की आवाज़ वाला गाना शामिल किया जाना था। जी हाँ, ऐसी ही थी बात। क्या है पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप प्यासा के कुछ गाने सुन लीजिए। इन जुल्फों में गूंजेंगे जाने क्या तूने कहे, जाने क्या। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार। नमस्कार। प्यासा को क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया गया है। प्यासा जिस कहानी पर बनी थी उसका नाम था कश्मकश। ये कहानी 1947-48 में आई थी। मूल कहानी में नायक पेंटर है, लेकिन प्यासा में गुरुदत्त ने नायक को शायर यानी कवि बनाकर पेश किया है। जाहिर है फिल्म का नायक शायर है तो फिल्म में शायरी भी ज़बरदस्त होगी और फिल्म का संगीत भी इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। प्यासा में भी यही हुआ। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। प्यासा में संगीत के दो हिस्से हैं, एक नॉर्मल गाने का और दूसरा शायरी का, पोइट्री का। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है। प्यासा में 5 ऐसे गाने हैं जिसमें सिर्फ शायरी है और इन्हें गाने की धुन में नहीं बांधा गया है। प्यासा में शायरी का क्या रोल है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि फिल्म की शुरुआत ही होती है शायरी से। ये हंसते हुए फूल। कहने को तो इसे गाना कहा जा सकता है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने इस पारंपरिक नज़्म की तरह गाया है। ये फूलों का रस पी के मचल। प्यासा का दूसरा गाना पारंपरिक मुशायरे की शक्ल में पेश किया गया है। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। तंग आ चुके हैं कश्मकश। प्यासा में मोहम्मद रफ़ी के 2 सोलो गाने गुरुदत्त पर शूट किए गए हैं। पहला है ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद। ये गाना शायर साहिर लुधियानवी के कविता संग्रह चकले से लिया गया है। ये गाना तब हिंदुस्तान के हुक्मरानों को सवालों के घेरे में खड़ा करता था कि उनके रहते हिंदुस्तान में औरतों की क्या स्थिति है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। किताबें बताती हैं कि संगीतकार एस डी बर्मन ने इस गाने का छोटा रूप यानी शॉर्टर वर्जन मन्ना डे की आवाज़ में भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे फिल्म में शामिल नहीं किया। उन्होंने प्यासा में रखा मोहम्मद रफ़ी वाले गाने को। फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये। प्यासा में मोहम्मद रफ़ी का दूसरा सोलो गाना है ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इस गाने में शुरू में मोहम्मद रफ़ी के शब्द सुनाई नहीं पड़ते। कुछ देर बाद मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ साफ होती है। ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। बाद में तो जैसे गाने में विस्फोट होता है। मोहम्मद रफ़ी इस गाने को हाई पिच पर ले जाते हैं। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। इस फिल्म में गीता दत्त के भी खूबसूरत गाने हैं। इस गाने के अलावा प्यासा में गीता दत्त का एक और खूबसूरत गाना है। इस गाने में गीता दत्त के साथ हैं मोहम्मद रफ़ी। हम आपको ख्वाबों में ला। किताबें बताती हैं कि ये गाना फिल्म रिलीज होने के बाद प्यासा में जोड़ा गया था
दरअसल जब शुरुआत में प्यासा कुछ खास नहीं चली तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे देखा। उन्हें लगा कि फ़िल्म बहुत सीरियस है। उन्होंने कहा कि फ़िल्म के बीच में दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक रोमांटिक गाना डालना ज़रूरी है। तब संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इस गाने को फिल्म में डाला। फिल्म में इस गाने को फ्लैशबैक में दिखाया गया है। आपकी आंखों में इस दिल प्यासा में शायर साहिर लुधियानवी की शायरी ने ज़बरदस्त असर दिखाया। फिल्म की चर्चा जब तेज हुई तो शायर साहिर लुधियानवी ने कह दिया कि ये उनकी शायरी का कमाल है। ये बात संगीतकार एस.डी. बर्मन को बुरी लगी और प्यासा के बाद दोनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। दोनों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।